Hello friends and very warm welcome to Chiggy's Biology another video. In this video today we will discuss about की बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स के लिए फार्मा, फूड, एकेडमिक एंड हॉस्पिटल जॉब्स में से कौन सी जॉब सबसे अच्छी होती हैं और क्यों। इस क्वेश्चन का आज मैं आप लोगों को एक एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे दूंगा और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहें, क्योंकि इस क्वेश्चन का आप लोगों को एक सटीक आंसर जो है यहाँ पे मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने कंसिडर किए हैं इन सभी जॉब्स को लेके और उन्हीं सभी पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आज एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सी जॉब आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकती है। अगर आप लोगों ने अपना बायोटेक्नोलॉजी का कोई कोर्स किया है, आप लोगों ने अपना कोई माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स किया है, भले ही वो बैचलर कोर्स हो, भले ही वो मास्टर कोर्स हो, या फिर आप लोगों ने अपना कोई जो है वो लाइफ साइंसेज स्ट्रीम से कोई कोर्स किया है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले बात करते हैं फार्मा कंपनी की। और इनमें से अगर आप लोगों ने कोई भी कोर्स किया है, इन सभी स्ट्रीम से आप लोगों ने कोई भी कोर्स किया है, तो आप लोग कौन से सेक्शन में जाके फार्मा कंपनी के जॉब कर सकते हैं, कौन से सेक्शन में जाके आप लोग फूड कंपनी के जॉब कर सकते हैं, या एकेडमिक्स में आप लोग क्या जॉब कर सकते हैं, कौन सी जॉब आप लोगों को मिलेगी, या फिर हॉस्पिटल्स में आप लोगों को किस सेक्शन में जॉब मिलेगी और आप लोगों को वहां पे सैलरी कितनी मिलेगी, इस पे भी जो है हम लोग आज इन डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फार्मा कंपनी की जॉब की। तो यहाँ पे आप लोग जिस सेक्शन में जाते हैं आफ्टर बीएससी या एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेज या बायोटेक्नोलॉजी, तो आप लोग जाते हैं क्यूसी माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में। और क्यूसी जो है ये एक डिपार्टमेंट है फार्मा कंपनी का, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। इसके अंदर एक सेक्शन आता है जिसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे जॉब कर सकते हैं और यहाँ पे जो आप लोगों की सैलरी होती है, अगर आप लोग किसी रेगुलेटरी और डोमेस्टिक प्लांट में जाते हैं तो यहाँ पे जो आप लोगों की सैलरी होती है वो 12,000 से लेके 15,000 के बीच में हो सकती है। और अगर आप लोग किसी एमएनसी कंपनी में एज अ फ्रेशर चले जाते हैं या आप लोगों को वहां पे जॉब मिल जाती है, अगर आप लोगों का लक अच्छा है, तो वहां पे आप लोगों की सैलरी इन स्टार्टिंग 15,000 से लेके 20,000 के बीच में हो सकती है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोगों को ये यहाँ पे पता चल जाएगा कि आप लोगों के लिए कौन सी जॉब अच्छी हो सकती है, या किस जॉब में आप लोगों को जाना चाहिए, या कौन सी जॉब आप लोगों के लाइफ स्टाइल को सूट करती है। तो अब बात करेंगे कितनी ग्रोथ हो सकती है फार्मा कंपनी की जॉब में आप लोगों की माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। तो 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही आप लोगों का यहाँ पे कुछ हो सकता है, या सैलरी जो है आप लोगों की अच्छी हो सकती है, आप लोगों की ग्रोथ हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है। 2 साल से पहले आप लोगों की सैलरी यहाँ पे अच्छी नहीं होगी, आप लोगों का प्रमोशन नहीं होगा और 2 साल तक आप लोगों को वहां पे काम करना पड़ेगा एक ही फार्मा कंपनी में, तब जाके आप लोगों के लिए कुछ अच्छा वहां पे हो सकता है। और अब बात करेंगे वर्कलोड की। तो वर्कलोड जो है यहाँ पे, वर्कलोड अगर आप लोग एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट यहाँ पे बन जाते हैं तो वर्कलोड कम हो जाएगा, और अगर आप लोग यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट जाएंगे तो वर्कलोड स्टार्टिंग में आप लोगों के ऊपर थोड़ा ज्यादा रहेगा। अब बात करते हैं आप लोगों का क्या काम यहाँ पे होगा। तो आप लोगों को बहुत सारे ड्रग्स की, या जो वहां पे जैसे टैबलेट होती है, आप लोगों का सिरप होता है, सस्पेंशन होता है, कैप्सूल होता है, इंजेक्शन होता है, इन सभी ड्रग्स की या इन सभी फार्मा प्रोडक्ट्स की आप लोगों को वहां पे माइक्रोबायोलॉजी लेवल पे एनालिसिस करनी होगी। मीन्स की इसमें देखना होगा कि कोई कंटामिनेशन तो नहीं आ गया, मीन्स की जैसे कि वहां पे कोई वायरल कंटामिनेशन तो नहीं आ गया, कोई बैक्टीरियल कंटामिनेशन तो नहीं आ गया किसी टैबलेट में, किसी कैप्सूल में, किसी सिरप में, किसी सस्पेंशन में, किसी इंजेक्शन में। ये सब एनालिसिस आप लोगों को वहां पे माइक्रोबायोलॉजी लेवल पे करनी होगी, क्योंकि किसी भी फार्मा कंपनी में 3 लेवल पे जो है ड्रग्स की एनालिसिस होती है, फार्मा प्रोडक्ट्स की एनालिसिस होती है। एक होता है फिजिकल लेवल पे,
जिसमें हम लोग कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज के भी वहां पे एनालिसिस करते हैं, एक केमिस्ट्री के भी पे केमिकल लेवल पे, और एक हम लोग माइक्रोबायोलॉजिकल लेवल पे वहां पे एनालिसिस करते हैं। तो ये भी आप लोगों को पता है, यहाँ पे चल गया। अब छुट्टी जो है, यहाँ पे आप लोगों को छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि ये एक प्राइवेट सेक्टर की जॉब होती है, तो छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं। और अगर आप लोग जो हैं ज्यादा छुट्टियां ले लेते हैं तो आप लोगों की सैलरी वहां पे कट सकती है। आप लोगों की सैलरी में वहां पे जो है वो लोग आपको सैलरी काट के देंगे, एचआर डिपार्टमेंट वाले, और आप लोग अपनी फैमिली को उतना टाइम यहाँ पे नहीं दे पाओगे। अगर आप लोग सोच रहे हो कि इस जॉब को ज्वाइन करने के बाद आप लोग अपनी फैमिली को पूरा टाइम दे पाओगे, तो आप फैमिली से और जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जो बाहर की एक दुनिया है, उससे आप लोगों का कनेक्शन जो है वो कट हो जाएगा कुछ हद तक। और शिफ्ट जो होती है, यहाँ पे कई शिफ्ट में काम होता है। यहाँ पे ए शिफ्ट भी होती है, बी शिफ्ट भी होती है, सी शिफ्ट भी होती है, और बहुत सारे, जब तक आप लोग जो हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव या मैनेजर लेवल तक नहीं पहुंचेंगे या एग्जीक्यूटिव लेवल तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप लोगों को तीनों शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। ये भी आप लोगों को पता होना जरूरी है। उसके बाद जो फूड कंपनी होती है, फूड कंपनी में अगर आप लोग जाते हैं तो फूड कंपनी में भी एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, और वहां पे भी माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन होता है, तो आप लोग उसमें वहां पे जा सकते हैं। और वहां पे आप लोगों की जो सैलरी होती है इन स्टार्टिंग, वो आप लोगों की, अगर आप लोग रेगुलेटरी और डोमेस्टिक फूड कंपनी में जा रहे हैं, फूड इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो 11,000 से लेके 13,000 के बीच में हो सकती है। और आप लोग अगर एमएनसी कंपनी में जाते हैं तो इन स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर आप लोगों को 13,000 से लेके 17,000 के बीच में सैलरी मिल सकती है। आप लोगों को फार्मा कंपनी में ज्यादा सैलरी मिलती है, फूड कंपनी में कम सैलरी आपको मिलती है। बट जो वर्कलोड होता है वो एक फार्मा कंपनी में ज्यादा होता है, अगर हम लोग उसका कंपैरिजन फूड कंपनी की जॉब के साथ में करें। बट इंक्रीमेंट और सैलरी फार्मा कंपनी में अच्छी होती है, ये आप लोगों को पता होना जरूरी यहाँ पे है। तो सभी की सभी जो चीजें हैं वो एक जगह अच्छी नहीं हो सकती, कुछ चीजें कहीं पे अच्छी होती हैं, कुछ चीजें कहीं पे अच्छी होती हैं, आप लोगों को मिल सकती हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। आफ्टर 2 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लोगों की ग्रोथ होती है और सैलरी में इंक्रीमेंट होता है और प्रमोशन होता है, बट उतनी ग्रोथ नहीं होती जितनी ग्रोथ एक फार्मा कंपनी की जॉब में हो सकती है। ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, और ये एक रियलिटी है। उसके बाद जो है एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट पे यहाँ पे वर्कलोड कम होता है, क्योंकि सीनियर जब आप लोग हो जाएंगे तो वर्कलोड आप पे कम हो जाएगा। और अगर आप लोग फ्रेशर होंगे तो फ्रेशर पे वर्कलोड ज्यादा रहता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो होते हैं वो फ्रेशर से वहां पे अपना काम कराते हैं और खुद काम वहां पे नहीं करते। ये भी होता है, इस तरह की चीजें भी जो है वहां पे होती रहती हैं। और आप लोगों को जो है फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी एनालिसिस करनी होती है, ये आप लोगों का काम यहाँ पे होता है। और क्वालिटी चेक करना होता है किसी भी फूड प्रोडक्ट का। बहुत सारी फूड इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, बहुत सारी एमएनसी भी हैं, बहुत सारे रेगुलेटरी और डोमेस्टिक प्लांट भी यहाँ पे हैं। एमएनसी कंपनी जो है सैलरी थोड़ा अच्छा देती है, रेगुलेटरी और डोमेस्टिक प्लांट उतनी अच्छी सैलरी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करा पाते। और छुट्टी जो है यहाँ पे भी कम मिलती है, फूड इंडस्ट्री में भी छुट्टियां जो है कम मिलती हैं। और अगर आप लोग जो है अपनी जो आप लोगों की वहां पे जो छुट्टियां होती है, अगर उससे ज्यादा आप लोग वहां पे छुट्टी ले लेते हो तो सैलरी में से पैसे कट सकते हैं, ऐसा भी होता है। एचआर डिपार्टमेंट यहाँ पे भी जो है छुट्टियों को काउंट करता है और आप लोगों की सैलरी जो है उसी हिसाब से फिर देता है। और यहाँ पे जो है जर्नली जो है नाइट शिफ्ट नहीं होती, बहुत कम इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसमें नाइट शिफ्ट होती है। यहाँ पे ज्यादातर जर्नल शिफ्ट होती है बहुत सारे कैंडिडेट्स की। और आप लोग जो है जब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव बनते हैं तो उस टाइम पे आप लोगों की सैलरी जो है थोड़ी यहाँ पे संतोषजनक हो सकती है आप लोगों के लिए। अब बात करेंगे एकेडमिक की। एकेडमिक्स जो है, एकेडमिक में आप लोग एमएससी कोर्स को करने के बाद जा सकते हैं, बीएससी के बाद भी जा सकते हैं, बट आप लोगों को लैब असिस्टेंट की जॉब मिलेगी या अदर कोई छोटी जॉब आप लोगों को वहां पे मिलेगी। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है या ये सजेशन है कि आप लोग एमएससी या पीएचडी के बाद ही जो है किसी एकेडमिक सेक्शन में जाएं, किसी यूनिवर्सिटी, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी कॉलेज में जाएं, क्योंकि आप लोगों को वहां पे एक जो सेटिस्फैक्टरी जो एक जॉब होगी वो तभी मिलेगी जब आप लोग मास्टर्स होंगे या फिर पीएचडी होंगे। और मेरा तो ये सजेशन है कि पीएचडी के बाद ही आप लोग वहां पे जाएं, क्योंकि आप लोग फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वहां पे बन जाएंगे और आप लोगों की जो सैलरी होगी वो 70,000 के करीब वहां पे पर मंथ की होगी। बट अगर आप लोग जो है
किसी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं, किसी बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाते हैं, अदर किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं जो आप लोगों का इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है, तो वहां पे आप लोग जो है एमएससी के बाद एक ट्यूटर बन सकते हैं, एक लेक्चरर बन सकते हैं। और इसमें सैलरी जो आप लोगों को मिलती है वो आप लोगों को जो है 20,000 से 30,000 के बीच में मिल सकती है। अगर आप लोग वहां पे एक ट्यूटर बनते हैं, एक लैब असिस्टेंट बनते हैं या एक लेक्चरर वहां पे बनते हैं, तो 20,000 से 30,000 के बीच में सैलरी मिल सकती है। बट अगर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं आफ्टर पीएचडी, तो आप लोग वहां पे 70,000 पर मंथ पा सकते हैं। आप लोगों को इतनी सैलरी वहां पे मिल सकती है। और कई बार जो है सैलरी ज्यादा भी हो सकती है। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन या कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। और ये इस पे भी वेरी करता है कि वो आप लोगों की एक गवर्नमेंट एकेडमिक जॉब है या प्राइवेट एकेडमिक जॉब है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया। अब एक्सपीरियंस अगर आप लोगों को है तो वर्कलोड जो है वहां पे कम रहेगा, और एक्सपीरियंस अगर नहीं है, एज अ फ्रेशर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ वहां पे काम करना पड़ेगा। आप लोगों को स्टूडेंट्स को टीच भी करना होगा, और आप लोगों को जो एकेडमिक्स का जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है वो भी देखना होगा, और जो एग्जाम्स होते हैं स्टूडेंट्स के, या जो सिलेबस डिजाइन होता है, या बहुत सारी अदर एक्टिविटीज होती है, उसमें भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, या कोई इवेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज भी कराना पड़ सकता है। उसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे जो वर्क होता है वो टीचिंग है, एकेडमिक एक्टिविटीज आप लोगों को देखनी होती हैं। मैंने आप लोगों को बताया छुट्टियां जो है यहाँ पे, छुट्टी जो है वो बहुत ज्यादा आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि कोई त्योहार आएगा तो उसकी भी छुट्टी होगी, संडे की भी छुट्टी होगी, और सैटरडे की भी कई यूनिवर्सिटीज में, कई कॉलेजेस में छुट्टी रहती है। तो यहाँ पे जो है छुट्टियां बहुत ज्यादा मिलेंगी, और आप लोग अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा टाइम दे पाएंगे। और आप लोगों की कोई शिफ्ट नहीं होगी, आप लोगों की जर्नल शिफ्ट होगी। आप लोगों को सुबह ही जो है कॉलेज टाइम पे या यूनिवर्सिटी टाइम पे जाना होगा, और शाम तक आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए एक एडवांटेज यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे हॉस्पिटल्स जॉब की। तो हॉस्पिटल में अगर आप लोग जाते हैं, वो भले ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे एक बैक्टीरियोलॉजी का सेक्शन होता है। इस सेक्शन में आप लोग जा सकते हैं, और या पैथोलॉजी लैब में भी आप लोग जा सकते हैं। पैथोलॉजी में आप लोग बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में आप लोग बैक्टीरियोलॉजी सेक्शन में जा सकते हैं। और यहाँ पे जो है बहुत सारे सैंपल्स की एनालिसिस होती है, लाइक जैसे कि ब्लड सैंपल्स की, पेशेंट के स्टूल सैंपल की, यूरिन सैंपल की, और भी बहुत सारे सैंपल्स की एनालिसिस यहाँ पे होती है। और आप लोगों की जो सैलरी होती है इन स्टार्टिंग, अगर आप लोग परमानेंट रोल पे यहाँ पे लगे हैं हॉस्पिटल में, इन सेक्शंस में, तो आप लोगों की जो सैलरी होगी वो 31,000 के अप्रोक्स यहाँ पे होगी इन स्टार्टिंग। बट कई साल के बाद भी इस सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा, ये भी आप लोगों को यहाँ पे जानना है। और अगर आप लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टरल बेस पे हैं, संविदा पे आप लोग यहाँ पे हैं, तो आप लोगों की सैलरी 20 से 25,000 के बीच में हो सकती है। और ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, और आप लोगों का जो है वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, इस पे भी डिपेंड करेगी, ये भी आप लोगों को जानना है। और स्टार्टिंग में अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब लगती है आप लोगों की, तो 31,000 परमानेंट रोल पे आप लोगों को सैलरी मिल सकती है, और इससे ज्यादा भी मिल सकती है। वो हॉस्पिटल पे, वहां पे, या वैकेंसी पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद जो है एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पे अगर हो जाएगा तो वर्कलोड आप लोगों का कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंटर्न्स जो हैं आपके अंडर में आते रहेंगे, उनसे आप अपना काम करा सकते हैं। क्योंकि लैब वर्क में जो है, जब आप लोग सीनियर हो जाते हैं तो आपके जो जूनियर होते हैं, जो इंटर्न्स वहां पे आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, उनसे आप वहां पे अपना काम करा सकते हो। तो एक्सपीरियंस पाने के बाद आपका वर्कलोड कम हो जाएगा। बट जब आप लोग फ्रेशर होंगे तो बहुत वर्कलोड रहेगा, और आपको शिफ्ट में भी काम करना पड़ सकता है, आपकी नाइट शिफ्ट भी वहां पे लग सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह का हॉस्पिटल है, वहां पे कितना वर्कलोड है उस हॉस्पिटल के ऊपर पेशेंट्स का, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये सभी पॉइंट्स हैं, ये सभी चीजें हैं जिनके साथ में आप लोगों को हमेशा ही डील करना पड़ेगा। और ये सभी पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए, एक हॉस्पिटल जॉब को लेके, एक फार्मा कंपनी की जॉब को लेके, एक फूड इंडस्ट्री की जॉब को लेके, और एक जो है मैंने एकेडमिक्स की जॉब को लेके, तो ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। और अब
तब आप लोग एक डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं कि आपको किस जॉब में जाना है। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है, आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ, चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ। इन सभी अकाउंट्स की जो लिंक्स मैं आप लोगों को अपनी सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देता हूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।